Hello everyone, this side Manish Sachdeva. The next topic of digital electronics is comparison of multiplexer and demultiplexer. तो अब हमें ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली मिल जाता है 5 मार्क्स का इन द एग्जाम्स. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, हमें दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. हमारा जो टारगेट है वो है कंपैरिजन. तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे. यहाँ पे टेबल में हम दो कॉलम्स जनरेट करेंगे, वन फॉर मल्टीप्लेक्सर्स, द अदर वन इज फॉर डीमल्टीप्लेक्सर. लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको हम साफ करेंगे. गेन बनाते हैं जी. तो मल्टीप्लेक्सर एक जगह लिख लिया हमने. सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर, राइट. और यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है जो कि पैरामीटर का. अकॉर्डिंग टू पैरामीटर हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में. तो ये पैरामीटर लिख दिया हमने, राइट. और एक सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं हम. तो दिस विल बी द टोटल टेबल. अब ये देखने में भी अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखा, उसमें जो पैरामीटर लिखेंगे वो लिखेंगे टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट. लॉजिक सर्किट मल्टीप्लेक्सर कौन सा किस लॉजिक सर्किट में आता है? दैट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. ठीक है जी. तो कॉम्बिनेशनल लिख दिया. जो डीमल्टीप्लेक्सर है दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. ठीक है, तो पहला तो यही हो गया. नेक्स्ट है नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स. नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स. अब हमें पता है जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो n/1 होता है, मैनी टू 1. और जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो 1/n होता है. दैट मीन्स ये इनपुट है इसकी और ये इसकी इनपुट ये रही. दैट मीन्स डाटा इनपुट इसकी कितनी होगी? n. और इसकी कितनी होगी? 1, राइट. ऐसे ही नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स. अब सिलेक्ट इनपुट्स का हमने फॉर्मूला हर बार किया हुआ है, वो है 2m इज इक्वल टू n. ठीक है, और इसका भी सेम फॉर्मूला है 2m इज इक्वल टू n. ठीक है, सो दिस इज द सेम फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द सिलेक्ट पेन्स. नंबर ऑफ वैसे m होती है, ठीक है, बट जो m की सिलेक्शन है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होगी. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डाटा आउटपुट्स. नंबर ऑफ डाटा आउटपुट्स. अब ये देखें, अगर n/1, इसमें से आउटपुट ये गिवन है 1, ठीक है, और इसकी जो आउटपुट्स हैं दैट इज n. तो एज इट इज लिख देंगे इसको 1 और इसको n. ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर में आउटपुट n होती है और इनपुट 1 होती है, मल्टीप्लेक्सर में उल्टा होता है. नेक्स्ट है द फिफ्थ वन इज रिलेशन. रिलेशन नहीं, इस पे आप ऐसे करिए कि ये m ही रहने दीजिए दोनों में. नंबर ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स आर m. यहाँ पे कॉलम बनेगा रिलेशन बिटवीन सिलेक्ट इनपुट विद इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस. अब हमने वो रिलेशन शो करना है. वो रिलेशन यहाँ पे आएगा 2m इज इक्वल टू n. यहाँ पे भी सेम आएगा 2m इज इक्वल टू n. की सिलेक्ट पेन्स का रिलेशन क्या है, इनपुट लाइन से या आउटपुट लाइन से. ठीक है. नेक्स्ट पैरामीटर इज ऑपरेशन प्रिंसिपल. ऑपरेशन प्रिंसिपल. इसमें क्या है, ये जो मल्टीप्लेक्सर है दैट वर्क्स ऑन मैनी टू 1. ठीक है, एंड दिस डीमल्टीप्लेक्सर वर्क्स ऑन द ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ 1 to many. तो ये हमारे पास एज इट इज हम लिख देंगे मैनी टू 1, 1 to many, राइट. नेक्स्ट लास्ट पैरामीटर है हमारा यहाँ पे हम लास्ट पैरामीटर लिखेंगे, वो क्या है?
7th वन इज एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ये एक और टॉपिक इसमें कवर हो जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर आ जाए तो हम यहीं से उठा सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो मल्टीप्लेक्सर की हमारे पास एप्लीकेशन रहती हैं वो क्या है, एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट हम मल्टीप्लेक्सर से कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट वी कैन मेक इट, वी कैन इम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट, अरे यार, इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट, कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो हम यूजिंग मक्स बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम, वी कैन इम्प्लीमेंट सम combinational circuits, combinational circuits using DMUX। कोई भी combinational circuit like encoder, full adder, half adder, subtractors, ठीक है, ये हम with the help of mux बना सकते हैं easily। DMUX की हेल्प से कुछ combinational circuit बनेंगे। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन एक और लिख लेते हैं, एप्लीकेशन वाला जो है उसको हम बुलेट्स में लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मल्टीप्लेक्सिंग आएगा, पीसी में भी है आपको, राइट। और दूसरी तरफ इन टीडीएम एट रिसीविंग एंड, मतलब ये टीडीएम में दोनों सर्किट यूज होते हैं बट एक ट्रांसमिटिंग एंड, यहाँ पे लिख रहा हूं एट ट्रांसमिटिंग एंड, दूसरा रिसीविंग एंड पे यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल कंपैरिजन ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है जी, आप इसको एज इट इज ही लिख लो। इसमें जो 7 पैरामीटर्स हैं इसको सबको हम एज इट इज लिखेंगे, और आपको ये याद रखने की जरूरत है कि किसमें n इनपुट्स होती हैं और किसमें 1 इनपुट होती है, और किसमें n आउटपुट होती है और किसमें 1 आउटपुट होती है। ये अगर याद है आपको, बाकी सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं। और ये चीज याद रखनी है, मैनी टू वन, वन टू मैनी। ठीक है जी, सो थैंक यू।